डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड केमिस्ट्री। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जहां भी हमें बॉन्डिंग और इंटर रिलेशन देखना होता है, हम कहते हैं इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। कुछ टाइम से पहले तक कहते थे ना, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री अच्छी है, फिर उनकी शादी हो गई। ठीक है, दैट्स जस्ट अ फन पार्ट। नेक्स्ट, अब फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, ये ब्रांचेस हैं हमारी। तो वो ब्रांच जिसमें हम बेसिकली कैलकुलेशन से डील करते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वहां उनकी काउंटिंग है, कितनी हीट निकल रही है, किस स्पीड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये वाली जो केमिस्ट्री आएगी वो फिजिकल में आएगी। कार्बन को छोड़ दीजिए और बाकी एलिमेंट्स से जो कंपाउंड्स हैं उनसे जो केमिस्ट्री बनेगी वो इनऑर्गेनिक होगी। तो बेसिकली एक्सेप्ट कार्बन, जो अदर्स एलिमेंट हैं उनकी जो केमिस्ट्री है वो इनऑर्गेनिक में है। कार्बन या हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स वो ऑर्गेनिक में है। बट एकदम कोई शार्प लाइन नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है ये इनऑर्गेनिक है, एकदम शार्प नहीं है। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो कार्बन तो इनमें भी है, बट उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बेसिकली कार्बन सेंटर्ड नहीं है। तो जहां कार्बन सेंटर्ड प्रॉपर्टी होंगी वो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। डेफिनेटली आज की एक वेल नोन ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, सभी को मालूम है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री राइजिंग फील्ड है इस समय। तो बेसिकली बायोलॉजिकल बिहेवियर और केमिकल बिहेवियर को जब मर्ज किया गया है कि बायो और केमिस्ट्री को मिलाया जाए, तो दैट साइंस इज बायोकेमिस्ट्री। और बेसिकली जैसे डॉक्टर्स हैं, इनका जो फर्स्ट ईयर होता है MBBS में, उसमें एक सब्जेक्ट भी है बायोकेमिस्ट्री स्पेशली, क्योंकि इन्हें ड्रग से और ह्यूमन बॉडी से डील करना है, कब कौन सी ड्रग देनी है, तो वो उसमें आएगी। एंड दिस वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस करना। जैसे आपको सेब का जूस दे दिया, अब कहा बताओ इसमें आयरन है या नहीं है, कैल्शियम है या नहीं है, क्या नहीं है, एनालिसिस करो। तो वो वाली केमिस्ट्री की ब्रांच एनालिटिकल है। तो हमें जो काम में आएगी हमारे कोर्स में, कंपटीशन में जो बेसिकली है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है या इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल है ही। फॉलोड बाय, अगर हम बात करें दिस वन, बेटा इसके बाद हमारे पास है सेकंड हेडिंग में मैटर। अब ये मत कहना कि और भी ब्रांच हैं केमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है एंड सो बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन हम लिमिटेड कर रहे हैं जिसमें हमें क्वेश्चंस भी मिले, एग्जामिनर या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिले। ठीक है, सेकंड हेडिंग हमारी है मैटर का क्लासिफिकेशन। आई होप सो ये आपको पहले से भी पता है, और किसी को अगर दिक्कत होगी तो वो मुझसे अलग से भी पढ़ लेगा। बेटा मैटर बेसिकली, ये क्लास स्टैंडर्ड 6 के बच्चे से भी पूछो तो वो भी बता देता है, एनीथिंग हैविंग मास ऑक्युपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। कहीं कोई लड़ाई चल रही हो, पुलिस वाले ने आके पूछा हाँ व्हाट्स द मैटर, आपने हाँ यस आई विल टेल यू व्हाट्स द मैटर, यस एनीथिंग हैविंग मास ऑक्युपाई स्पेस इज द मैटर। बेटा ये कहानी मत करना। तो मैटर का मतलब तो क्लियर है। इसके दो क्लासिफिकेशन भी आपको मालूम है, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। फिजिकल में चीजें सॉलिड, लिक्विड या गैस होती हैं, और केमिकल में या तो कोई चीज प्योर होगी या वो मिक्सचर होगा। और अगर प्योर होगी तो या तो वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, और मिक्सचर में भी आप होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस कह सकते हैं। और इन सब की डेफिनेशन एक एक करके यहां है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की डेफिनेशन है। फिर यहाँ पे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस है, मैटर में मिक्सचर और प्योर, मिक्सचर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस में क्या अंतर है, और प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट और कंपाउंड में। तो ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये आप एक बारी को अगर पढ़ के देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप सो अब आपको दिख रहा होगा। ये रही मिक्सचर की डेफिनेशन। बेसिकली मिक्सचर में किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं चीजें। मिक्सचर में जो कंपोनेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते हैं। मतलब पानी में अगर आपने चीनी घोली है तो चीनी का टेस्ट आएगा, अगर आपने नमक डाला तो नमक का भी आएगा, क्योंकि ये मिक्सचर है। लेकिन वो जो चीनी है C6H12O6 ग्लूकोज, उसमें कार्बन है, लेकिन कार्बन का कोई टेस्ट नहीं है। ग्लूकोज के अंदर कार्बन है लेकिन कार्बन का टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड बन चुका है। कंपाउंड बनते ही एलिमेंट की आइडेंटिटी खत्म, पूरे कंपाउंड की आइडेंटिटी आती है। फिर ये वर्ड आ गया कि होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, एक जैसा पूरे में मिक्स हो गया। पानी में चीनी घोली हो, कहीं चीनी नहीं दिख रही, ऊपर से पानी निकाल लो, नीचे से निकाल लो, हर जगह एक जैसा दिख रहा है, टेस्ट, डेंसिटी, कलर, वेरी एवरीथिंग, कोई अलग अलग चीजें नहीं दिख रही, एक ही फेस दिख रही है, दैट इज होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम कह देते हैं
दैट इज नॉट कंप्लीटली मिसिबल। दो चीजें, जैसे पानी में आपने रेत डाल दी, वो हेट्रोजीनियस है। अब ये कुछ बीच बीच में आपको ये एज ए नॉलेज दे रखा है, नोट करके दे रखा है, क्योंकि ये बुकिश उसमें है, ये नोट है कि बेसिकली सब्सटेंस किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं, कंपोनेंट किसे कहते हैं, उनकी डेफिनेशंस। ठीक है, और ये जो ये वाला मार्क है, ये यहां से उठ के यहां आ गया, तो इतना आप कर लेंगे। ठीक है, एडिट मैंने किया था और मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है। फिर ये इन्होंने दे रखा है एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, और ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम बेटा इतने में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से ये चीजें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट होगा, अलग से क्लास करेंगे। मेजरमेंट, ये फिजिक्स का एक पार्ट आ गया। फिजिक्स में आपने मेजरमेंट में आपने होपफुली पढ़ लिया है कि व्हाट इज एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो हम किसी भी चीज को नापते हैं तो उसमें हम बेटा दो चीजें देते हैं, एक नंबर और एक यूनिट। आई होप सो सभी को पता है। जैसे अगर मैं आपकी लेंथ कहूं, आप कह सकते हैं मेरी लेंथ 5 फीट 7 इंचेस है, तो 5 और 7 जो है, या 5 के आगे फीट लगा है, तो वो फीट यूनिट हो गई और पहला नंबर हो गया। व्हाट इज यूनिट? यूनिटरी अप्रोच, वन वैल्यू को यूनिट कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, अभी बेटा बात करता हूं, ये आ ही रहा है लाइन से प्रांजल। ठीक है, तो यूनिट क्या क्या है? तो 7 बेसिक यूनिट हैं, जिसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स आई थी। ठीक है, तो जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं वो बेसिकली ये हैं। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, करंट एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 बेसिक यूनिट है। और फिजिक्स में आपने डिटेल पढ़ा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है ये सारी बातें, जस्ट लेट मी नो, चाहे आप पीरियड के बाद मुझे पर्सनली कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं ये वाले पोर्शन अगर आपका फिजिक्स में नहीं हुआ है, देन आई विल क्लियर इट ऑल्सो। ठीक है, तो ये रही आपकी 7 बेसिक यूनिट। तो ये पेज नंबर 5 पे यूनिट्स है, जस्ट गो थ्रू देम। ठीक है, फिर इन्होंने बता रखा है कि स्टैंडर्ड कहां रखा है, प्लेटिनम, इरेडियम, और जिसका मास 1 kg हमेशा माना है, उसके कंपैरिजन में हम यहाँ मास निकालते हैं। तो मेन डेफिनेशन, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। बच्चों ये याद रखना, हमारे कोर्स में केमिस्ट्री में हम डील कर रहे हैं, केमिस्ट्री में तो हमें मेनली 5 चीजों की जरूरत है, जिसमें एक है मास, एक है वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो इन 5 चीजों को ही हम पूरी केमिस्ट्री में बार बार यूज करेंगे। बाकी जो यूनिट्स हैं आपकी, उससे हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, करंट हुआ या और कोई यूनिट हुआ। ठीक है, तो अब इन चीजों के साथ हम अपनी पहली हेडिंग पे आते हैं, विच इज नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको पहले बता दूं, मैंने अभी जस्ट एक रिव्यू दिया है, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा अब। तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए, किसे हम कहते हैं हम पढ़ा रहे हैं और किसे कहते हैं रिव्यू दे रहे हैं, वो अब क्लियर होगा। बच्चों, अगर आपको ये हेडिंग पढ़नी है कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये a इंटू 10 की पावर b को कहते हैं, डेसिमल शिफ्टिंग को कहते हैं। तो ये आप एक पन्ने पे अलग लिख लीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा। दूसरा, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई डाउट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें हम बहुत ज्यादा किसी भी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी दिखा रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है प्रांजल बेटा, आपका मैसेज मिल गया है। लेट्स देखते हैं और कितने बच्चे मैसेज करते हैं, तो मैं उस हिसाब से बैच करूंगा। सम्यक ने 2 लिखा है, मतलब पढ़ना है या नहीं पढ़ना साफ नहीं लिखा है। चलिए, तो 2 बच्चों ने अभी मुझे मैसेज किया है, वन इज प्रांजल एंड वन इज सम्यक, और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़नी है या नहीं पढ़नी ये बताना है आपको। ठीक है, ओके। और सिग्निफिकेंट फिगर, अच्छा ठीक है, ऋषिका पढ़ना चाहती हैं, सम्यक पढ़ना चाहते हैं, राशिका पढ़ना चाहती हैं, चारों बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अभी आपको पहले सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा देता हूं। ठीक है, रूल्स हैं उसके 4-5, वो पढ़ा देता हूं। ठीक है, इसके बाद एक हेडिंग होती है विच इज नोन एज यूनिट कन्वर्जन। व्हाट इज यूनिट कन्वर्जन? अरे भैया मीटर दे रखा है, किलोमीटर निकालो। ठीक है, ओके बेटा, एक बच्चे ने टॉपिक 1 भी कहा है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है बेटा, मतलब हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो हम बेसिकली पहले सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर साइंटिफिक नोटेशन पे आ रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा आज का चेंज करते हैं रूटीन। लॉज की जगह
क्योंकि अधिकतर बच्चों ने कह दिया है कि आप साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा दीजिए या सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर से शुरू कर रहा हूं। Voice is not audible. बेटा अब आ रही है आपको मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Are you getting my voice now or not? Yes, sir. Yes, sir. बेटा आवाज आ रही है? आ रही। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज ये पेन है और मैं इसका वेट निकालूं और इसका वेट मैंने निकाला लेट सपोज 125 ग्राम। किसी ने मुझसे कहा आर यू श्योर इट इज 125? तो मैंने कहा यार मे बी 125.1 हो, 125.2, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मतलब 124.9 भी हो सकता है। तो ये जो 125 का जो आखिरी वाला 5 था, इसमें मैं श्योर नहीं हूं। कैलकुलेशन करते समय ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मेरी एक्यूरेसी आगे पीछे हो सकती है। कहां तक मैं 100% श्योर हूं, उतनी डिजिट्स जिसमें मैं एकदम श्योर हूं, वो कहलाती है सिग्निफिकेंट। तो किसी भी कैलकुलेशन में अगर मैं कहता हूं कि मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बता रहा हूं, दैट मींस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मेरी एक्यूरेसी है, मेरा प्रिसीजन है, वहां एरर्स कम है। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर बताता है कि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप कहां तक एक्यूरेसी या सिग्निफिकेंस रखते हैं, और जिन डिजिट्स में आप सिग्निफिकेंट नहीं है, श्योर नहीं है, अनश्योर है, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए कि कौन कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, उनके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। बेटा रूल नंबर 1 ये बनाया है कि अगर कोई भी नंबर आपका 1 से लेकर 9 के बीच में है, दैट इज कोई भी नॉन जीरो डिजिट है जिसमें जीरो नहीं है, नॉन जीरो का मतलब 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 के 9 नंबर हमारे हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। ये कहीं पे भी आएंगे तो इन्हें हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो अगर हमने कभी ये कहा है 2 7 8 4 और वॉट एवर,
तो ये चारों डिजिट हमारी सिग्निफिकेंट है, ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फिगर का जो पंगा आता है वो एक ही डिजिट में आता है, जिसका नाम है जीरो। जीरो एक ऐसी डिजिट है जो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, वही कंफ्यूजन है, बाकी किसी में नहीं। तो यहां सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारी 4 है, जो भी नाम है हमारे नंबर, ये चारों सिग्निफिकेंट है। तो कभी भी 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आ रही है जिसे नॉन जीरो कहेंगे, वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो एक सिग्निफिकेंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो हम कहेंगे हमारे आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स हैं। अब सेकंड पंगा आया है जीरो का, ठीक है। अब कहानी हमें बात करनी है जीरो से, कि ये जो जीरो लला है ये कब सिग्निफिकेंट है और कब इनसिग्निफिकेंट है। तो बच्चों पहला पॉइंट है कि ये जीरो कहां कहां आ सकता है। जीरो की 3 पोजीशन हो सकती हैं, स्टार्टिंग, मिड एंड एंड। मतलब जीरो कभी भी शुरू में आ सकता है, एकदम स्टार्टिंग में आ सकता है, कभी भी मिड में आ सकता है, बीच में आ सकता है, और एंड में आ सकता है। जीरो 3 पोजीशन में आता है, स्टार्टिंग, मिड एंड एंड। ये वाला पॉइंट अधिकतर बच्चों से गलत होता है, अधिकतर ये वाला स्टार्टिंग, ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। एंड द रीजन इज क्योंकि यहां जो एंड में, यहां जो मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा उसकी वजह से। तो मैं आपको स्टार्टिंग से कह के चल रहा हूं कि ये जो स्टार्टिंग में जीरो होगा, इट इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब वो जीरो जो एकदम शुरू में है, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जीरो स्टार्टिंग में हो ही नहीं सकता। आप सोचो कैसे आ जाएगा स्टार्टिंग में जीरो? इसका मतलब वहां से काउंटिंग शुरू ही नहीं हुई है, अभी मेजरमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इसलिए जीरो स्टार्टिंग में। नहीं समझ में आया ना? फिर से सुनना। आपने इस पेन का वेट मुझे बताया 125 ग्राम, ठीक है। मैंने कहा अबे किलोग्राम में बता दे, और आपने किलोग्राम में चेंज जब इसे किया तो आपने इसे लिख दिया 0.125 किलोग्राम। तो क्या मैंने इस यूनिट को जब चेंज किया तो क्या ये वाला जो जीरो आया, क्या ये सिग्निफिकेंट हो गया? क्या इस जीरो से कोई कैलकुलेशन में फर्क पड़ा? नहीं भैया, जो मैंने मेजरमेंट किया था वो तो इन तीनों का किया था, इन 3 डिजिट्स का। ये 3 डिजिट्स वहीं की वहीं है, ये यूनिट चेंज होने की वजह से जीरो आया भाई, तो ये कहां से सिग्निफिकेंट हो गया? इट इज नेवर सिग्निफिकेंट। और ये गलती मत करना, क्योंकि ये ना एंड में एक पॉइंट अभी पढ़ाया जाएगा कि जब भी एंड में जीरो होता है उससे पहले डेसिमल हो तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो जैसे ही मैं ये क्वेश्चन देता हूं ना, बच्चे कहते हैं फिर अरे ये तो डेसिमल है ना, इससे पहले डेसिमल है, इसे सिग्निफिकेंट कर दो। कभी भी स्टार्टिंग का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नन केस, इन नो अदर केस, नो केस, अदर नहीं, नो केस। तो ये भैया ध्यान रखना, जीरो की कहानी है। जीरो आगे लगा तो कोई फायदा नहीं है, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जीरो शुरुआत में इनसिग्निफिकेंट, और गलत होने वाले क्वेश्चन आपके ये हैं 0.123, 0.0057, ऐसे करके क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, और आप हो सकता है इस जीरो या इस जीरो को सिग्निफिकेंट माने, इनमें से कोई जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.005 या व्हाटएवर, तो ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। स्टार्टिंग का जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है किसी भी केस में, वेदर इट इज डेसिमल, नॉन डेसिमल, स्टार्टिंग का जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। और हकीकत यह है स्टार्टिंग में जीरो तभी आता है जब डेसिमल होता है। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट जो गलती बच्चों से सबसे ज्यादा होती है वो याद रखनी है कि स्टार्टिंग का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। और दूसरा तो ऑब्वियसली ये है कि क्वेश्चन ढंग से सुनना फिर आंसर करना, ठीक है। तो अगर मैंने ये पूछा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स इन फॉलोइंग, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन दिया है 0.02, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन फॉलोइंग, तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। सिर्फ ये डिजिट्स सिग्निफिकेंट है, ठीक है। वेरी गुड। Which of following digit is significant? ठीक है, which of following digit is significant? 00,
3, अभी आपने आगे पढ़ा नहीं है तो 0.003 करना था। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा? विच ऑफ फॉलोइंग डिजिट इज सिग्निफिकेंट? ये 3 लिखा है, ठीक है। हाँ, यहाँ 3 डिजिट्स नहीं है, वेरी गुड। यहाँ क्वेश्चन था कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो ये वाली डिजिट सिग्निफिकेंट है। ये मत कहना कि मैंने 0 गिन लिए हैं, 0 अभी भी इनसिग्निफिकेंट है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है। ये वाले क्वेश्चन यूजुअली आपसे नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाते हैं, बट कॉम्पिटिशन लेवल जब आता है तो इतना ही डिफरेंस आ जाता है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं और वहीं गलतियां करा लेते हैं। फिलहाल पहला पॉइंट हमारा था इस कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट है। 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर सिग्निफिकेंट है, हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं 0 के लिए। 0 के लिए फिर पहला पॉइंट आया, भैया कौन सा 0 सिग्निफिकेंट है। तो कौन सा 0 सिग्निफिकेंट है? वो 0 जो शुरू में है, इनिशियल है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। इनिशियल यानी शुरुआत में आने वाला 0 है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हमें बात करनी है 0 की दूसरी। 0 इनिशियल हो गया, फिर हमें बात करनी है मिड, फिर हम बात करेंगे एंड। 0 बीच में फंसा है, किसके बीच में फंसा है? दोनों तरफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और बीच में 0 है, तो ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है। 7007, ठीक है। तो ये वाला 0 या ये वाला 0, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इधर भी सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बेसिकली ये वाले 0 हमें पोजीशन बता रहे हैं कि ओवरऑल बिल्कुल सही है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, तो ये वाले 0 सिग्निफिकेंट है। फोकस क्या चीज सोचनी है, कौन सा 0 सिग्निफिकेंट है। तो भैया यहां पे ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? ये वाला 0 तो सॉरी 7 से स्टार्टिंग है, ये पहली सिग्निफिकेंट हो गई, ये आखिरी सिग्निफिकेंट, बीच के 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कभी भी कोई बीच का 0 आए, जैसे एक होता है ना 303, तो यहाँ कितनी फिगर सिग्निफिकेंट है? तीनों सिग्निफिकेंट है। ये 3 भी है, ये 0 भी है, ये 3 भी है, तो तीनों सिग्निफिकेंट है। तो 0 कभी भी बीच में आ जाए वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, एंड में अगर कोई 0 आएगा तो क्या करना है? अगर कोई 0 एंड में आए, इसके 2 रूल है। एंड में आने के 2 रूल है। एक रूल ये है कि उसके पीछे, उसके प्रीसीडिंग में, उससे पहले डेसिमल है। डेसिमल है, डेसिमल समझ में आता ना? अगर डेसिमल पहले लगा है तो ये सिग्निफिकेंट है, और अगर ये नॉन डेसिमल का क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? अगर मैंने ये कहा है 7.070, तो ये डेसिमल आ गया, तो ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है। 7070, तो ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर कभी भी डेसिमल लगा है, ये डेसिमल लगा है, तो पार्ट जो लास्ट में एंड में 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और जब डेसिमल लगा है तो सिग्निफिकेंट है, और जब डेसिमल नहीं लगा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं। तो डेसिमल की वजह से हम इसे सिग्निफिकेंट काउंट कर सकते हैं, और जब डेसिमल नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से देखिए, मैं क्वेश्चन से ही आपको ये क्लियर करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, ये जो सबसे ज्यादा बच्चों से गलत होते हैं वो क्वेश्चन है 10.0। अब मैं अगर आपसे पूछूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हियर, ठीक है, पहले के ए वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपको बतानी है। ये प्रांजल, खुशबू और समिया तीनों गलत हो, दिव्यंका सही है, तो आंसर इज 3। द रीजन इज, ध्यान से सुनना बेटा, रीजन सुनिए ध्यान से बेटा। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि पीछे डेसिमल है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होता है। तुमने क्या किया होगा, तुमने हो सकता है ये 0 और 1 काउंट कर लिए, 0 को छोड़ दिया। तो मैंने आपसे कहा था ना, ये गलती हमारी इस क्वेश्चन में, अधिकतर बच्चों ने 2 लिखा था, 1-2 बच्चों को छोड़ के, यहाँ तीनों सिग्निफिकेंट हो गए, क्योंकि आखिरी में जो 0 था वो सिग्निफिकेंट हुआ, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच का 0 सिग्निफिकेंट है। कई बच्चों ने इस आंसर को सोच के आंसर किया होगा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, तो उन्होंने कहा होगा भाई ये 2 0 तो है नहीं क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो यहाँ तो एक ही सिग्निफिकेंट है, तो ये आंसर आपका सही है, यहाँ एक ही है। और अगर ये लिखा होता 0.10, मैं उन्हीं 3 डिजिट से खेल रहा हूं, अब कितनी सिग्निफिकेंट है,
अब कितनी सिग्निफिकेंट है बताइए बेटा। अब आपका आंसर सही है सम्यक, क्योंकि यहां से गिनना शुरू करेंगे और ये डेसिमल के बाद का जीरो है, इसलिए सिग्निफिकेंट है। तो अब यहां दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दिस वन इज द पॉइंट। ठीक है, फिर हम दो चार नंबर ले लेते हैं, उन्हीं को रिपीट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये लिख लिया है 60500, ये हमारे पास 5 डिजिट है, अभी नहीं बोलना है। पहला क्वेश्चन हमने ये कहा 0.0506। दूसरा क्वेश्चन, चलो एक एक करके देखते हैं, आप इसमें कितनी सिग्निफिकेंट कहेंगे, पहले वाले में कितनी सिग्निफिकेंट है। ओके, वेरी गुड प्रगति, वेरी नाइस। ओके नूपुर बेटा अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका मतलब आपको, प्रांजल आप सही हैं, और बेटा राशिका आपको भी अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, आशुतोष आप सही हैं। तो पॉइंट क्या हुआ है, खुशबू बेटा आप गलत हैं अभी भी। मैंने आपको शुरुआत में एक पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस देके पढ़ाया था और कुछ बच्चों ने वो फॉलो नहीं किया। वो क्या पढ़ाया था, कभी भी शुरुआत का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वेदर डेसिमल नॉन डेसिमल कोई लेना देना, शुरुआत कभी भी जीरो से नहीं कर सकते। और मैक्सिमम स्टूडेंट इस जीरो में फंस जाते। क्यों फंस जाते हैं, वो कहते हैं डेसिमल के बाद है। अरे भैया शुरुआत के जीरो के लिए नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग कभी भी इनिशियल से नहीं होती, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता बेटा। तो सिग्निफिकेंट यहां से काउंट है, ये है और ये है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और 2-3 बच्चों ने मुझे इसका आंसर 4 दिया है। जिन्होंने 4 दिया है, आई होप सो, आई एम एक्सपेक्टिंग उनकी मिस्टेक इस जीरो में हुई होगी। क्यों हुई होगी, उन्हें याद आ गया कि डेसिमल के बाद जीरो है, ये तो काउंट होता है। भैया डेसिमल के बाद का जीरो काउंट होता है जब वो एंड में, ये एंड ना आया। ठीक है, ये तो शुरुआत चल रही है, शुरुआत का चाहे डेसिमल हो या कुछ भी हो, शुरुआत का जीरो, वी नेवर काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम अ जीरो नंबर। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस जीरो से शुरू नहीं होती, तो भैया शुरुआत का जीरो कभी नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सम्यक ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि अगर इसका दें तो इसमें भी 3 ही है, और इसका आंसर दे तो भी 3 है, तो दोनों का आंसर 3 था। फिर आगे देखते हैं, लेट सपोज ये लिखा है 60050, 60500, 65000, मतलब मैंने कोशिश की है वही डिजिट्स को आगे पीछे लिखने की। अब आपसे कहा है इन तीनों में आपको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर, और नीचे के तीनों में मैंने नहीं यूज किया है डेसिमल। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, एक एक करके बता रहे हैं। सेकंड का आंसर लगभग सारे बच्चों का सही है, थर्ड का आंसर भी सम्यक का सही है, वेरी गुड। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका मतलब आप समझ चुके हैं, आखिरी का जीरो कभी भी काउंट नहीं होगा अगर डेसिमल नहीं है, आखिरी का जीरो तभी काउंट होगा जब डेसिमल है। अगले प्रैक्टिस करते हैं। एक आध क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का है, वो भी मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का है, और इसमें कई टीचर्स कंट्रोवर्सी करते हैं, फिजिक्स वाले स्पेशली। वो ऐसे दे देंगे 300 ग्राम और फिर कहेंगे बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। तो बेसिकली हमारी थ्योरी के हिसाब से, जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है, डेफिनेटली एक है। लेकिन वो कहेंगे नहीं यूनिट लगी है ग्राम, और यूनिट लगी है इसलिए तीनों सिग्निफिकेंट है। और फिर वो एक्सप्लेनेशन उनका ये होता है कि अगर मैंने किसी भी चीज को एक्यूरेटली मेजर कर लिया 300 ग्राम है, तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो लड़ने लगते हैं। तो भैया हम उनकी भावनाएं कदर करते हैं और कहते हैं भैया तुम कह रहे हो 3 तो 3 मान लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपने स्कूल के टीचर से ये चीज कंफर्म कर लेना वो किस तरफ बैठे हैं। फिलहाल मैं इसमें हमेशा 1 सिग्निफिकेंट फिगर कहता हूं, वाई। उनसे मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, आप मुझे कोई ऐसा नंबर बताइए जहां मैं ये वाला लॉजिक लगा पाऊं कि आखिरी के जीरो इनसिग्निफिकेंट है। मतलब आखिरी के जीरो अगर इनसिग्निफिकेंट होते हैं तो कब होते हैं, तो कोई कुछ तो बताओ कि कब मेरे को आखिरी के जीरो इनसिग्निफिकेंट लेने हैं। ठीक है, जैसे ग्राम किलोग्राम का कन्वर्जन है या कुछ तो बताओ आप। तो उनके समझ में आता है हाँ यार यूनिट तो मुझे हमेशा लगानी पड़ेगी। अरे भैया इस यूनिट तो हम हमेशा लगाएंगे ही लगाएंगे ना, किसी भी चीज की यूनिट तो होगी, जो भी मेजर करेंगे, मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, यूनिट तो आगे होगी। तो ये क्या कहने का मतलब है यूनिट लगी तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये कोई लॉजिक मुझे उनका नहीं समझ में आता। फिर जब हमने इसमें इंटरनेट पे और ज्यादा वो किया, डिग किया कंट्रोवर्सी में, तो ये समझ में आ गया
कि सिग्निफिकेंट फिगर इज इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके हाथ में है आपको बताना कितनी सिग्निफिकेंट है और कितनी नहीं। मतलब अगर मैंने किसी चीज का मास 300 तोला है और मुझे बताना है इसमें तीनों सिग्निफिकेंट है, तो मुझे इसे ऐसे लिखना चाहिए कि मेरा काम भी हो गया, 300 है ये मल्टीप्लाई, और उसका काम भी हो गया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब भी किसी कैलकुलेशन में 0 आ रहा है और आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखानी है, ये सिग्निफिकेंट गिनी नहीं जा रही हैं, तो उसे ऐसे लिखना चाहिए, ना कि ऐसे। इज इट क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो बेसिकली बनाई गई हैं, वो जो भी एक्सपेरिमेंट करता है वो अपना रिजल्ट बताता है, वो जब रिजल्ट को लिखता है उससे डिनोट होता है कितनी सिग्निफिकेंट है। अगर वो 300 ग्राम को ऐसे लिख रहा है तो मे बी पॉसिबल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप एक ही गिने चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसने किसी एक वेइंग मशीन में रखा हो, उसके पास 10, 20, 50 ग्राम का बाट ही ना हो और सिर्फ किलो का बाट हो, तो उसकी वेइंग मशीन में तो सिर्फ 0.3 आ रहा है, 0.3 kg, इसके आगे तो वो श्योर है ही नहीं। लेकिन उसको उसने ग्राम में चेंज कर दिया, 0.3 kg के ग्राम ये आ गए, तो इन जीरो तो वो श्योर है ही नहीं। तो इसलिए ये लिखने पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएंगे। बेटा अगर कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में कोई लिखा गया है तो इससे कोई मतलब नहीं होता, ये तो खाली सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैनेज करने के लिए होता है। सिर्फ इस डिजिट से सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में गारंटेड जितनी डिजिट लगी हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक नोटेशन यहां नॉन जीरो से शुरू होता है, मतलब सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल आई गया तो आगे सब सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन वाले सारी डिजिट सिग्निफिकेंट है। 10 की पावर से कोई मतलब नहीं होता, यहां से कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहां काउंट करना है। इज इट क्लियर? सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जो 5 हैं, उसमें पहला रूल था हमारा कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर है वो सिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल हमारा क्या होता है? जीरो कब सिग्निफिकेंट है और नहीं है। तो दूसरे रूल के 3 पार्ट है। जीरो शुरू में है, कभी सिग्निफिकेंट नहीं, और इसमें आप गलती कर रहे हो, करते हो, याद रखना, इनिशियल जीरो चाहे डेसिमल हो, कुछ हो, जीरो पे कभी काउंटिंग शुरू नहीं करेंगे। जीरो फिर मिड में आया तब क्या करेंगे? जीरो मिड में आया तो इधर इधर देखना, दोनों तरफ सिग्निफिकेंट है तो सिग्निफिकेंट है, एक तरफ सिग्निफिकेंट है एक तरफ नहीं है तो नहीं है। समझ में आया? तो इस लॉजिक को मैं यहां से समझाता हूं कि अगर ये लिखा है, ये जीरो मिड में दिख रहा है लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इधर वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जीरो जब मिड में है तो दोनों तरफ सिग्निफिकेंट होना चाहिए। वेरी गुड। तो अगर ये लिखा है 100, तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, बोले यार इस जीरो का क्या करें, इससे पीछे तो डेसिमल भी नहीं है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट हो चुका है, ये हो चुका है, तो ये भी हो गया। तो जीरो जब बीच में आ रहा है सिग्निफिकेंट होता है। वेरी गुड खुशबू। इसके बाद आई बात जीरो एंड में कब सिग्निफिकेंट है कब नहीं है। अगर जीरो एंड में आ रहा है, भैया एंड तो देख लो कम से कम, ठीक है, ये लिखा है 4700, ये हुआ एंड ना, ये एंड थोड़ी है यार, ये जीरो एंड थोड़ी है, ये एंड है, ये एंड है। तो एंड में जब आ रहा है तब बता रहे हैं हम, जब एंड में जीरो आ रहा है तो पीछे अगर डेसिमल लगा है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है एंड वाला, और अगर डेसिमल नहीं लगा तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। भैया एंड की बात हो रही है, दोनों में ही दो सिग्निफिकेंट फिगर थी। वेरी गुड। तो ये हुआ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए पहले 4 रूल। 5वां रूल बड़ा अच्छा दे रखा है उन्होंने कि अगर कोई भी एक्चुअल नंबर है, बिल्कुल सही, दोनों का आंसर 2 है बेटा। अगर कोई भी एक्चुअल नंबर, एक्चुअल कहने का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड, जिसमें वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, तो बेटा उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स कही जाएंगी। जल्दबाजी में गलती कैसे होगी? वो आपसे कहेंगे 1 डजन एग्स, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 90% बच्चे इसका आंसर 2 दे देते हैं, 2 दे देते हैं 2। वो कहते हैं 1 डजन एग्स, 12 अंडे, 1 2, 1 और 2, दो डिजिट्स है, 2 सिग्निफिकेंट। गलत भैया, 1 डजन एग में 12 ही होंगे, 12 के बाद डेसिमल लगा के जितने चाहे जीरो फेल दो। दैट मीन्स आपको मालूम है 000 लगा सकते हैं, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली श्योर, 100% श्योर 1 डजन में 12 ही आते हैं, 12 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो अगर कहीं लिखा है 1 डजन एग्स, 1 डजन दिस, 1 किलो दिस, 1 दिस, भैया उस समय आप ध्यान रखिएगा कि यहां इनफाइनाइट आंसर टिक होना है या लिखना है। If any quantity has perfect number, then it has infinite significant figures. ठीक है?
साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई आएगा तो पहला जो साइंटिफिक नोटेशन में a इंटू 10 की पावर b होता है, तो जो a लिखा है उसमें जितनी डिजिट्स हैं सब सिग्निफिकेंट्स हैं। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे ने अभी लिख के भेजा है, सम्यक ने 10.0000, अरे यार जितने जीरो लगाएगा उतने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है भैया। वो क्या है कि वो पूछ लेते हैं कि 10th प्लेस तक आप कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, 100th प्लेस तक कितने हैं, वो आप फिजिक्स में देखिएगा। और अभी आपको आई होप सो एक बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग कैसे करनी है, कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट है और कौन सी नहीं। वेरी गुड, प्रांजल को क्लियर है। जिसको क्लियर हो, जो नए बच्चे उन्हें बता रहा हूं, वो 1 टाइप करेंगे और अगर क्लियर नहीं है तो 2 टाइप कर दीजिए, मतलब दोबारा बताएंगे हम। तो खुशबू, प्रांजल एंड दिव्यंका 3 बच्चों ने 1 टाइप किया, नूपुर ने टाइप किया 1, 4 को क्लियर है। ओके, बस 4 को ही क्लियर है। ओके, सम्यक को भी क्लियर है सिग्निफिकेंट फिगर 5। ओके, देव एंड प्रगति इन 2 को भी क्लियर है, 6, 7 को क्लियर है और आशुतोष को क्लियर हो गया, ऋषिका को क्लियर हो गया। ठीक है, आप सबको क्लियर है सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसकी सेकंड हेडिंग है सिग्निफिकेंट फिगर जब हमें पता हो तो प्लस माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले में या ये क्या प्लस और माइनस में अलग रूल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए अलग रूल है। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, प्लस माइनस का रूल क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल क्या है। मैंने इसे अपनी भाषा में दे रखा है, इसे मैंने कह दिया है लोएस्ट डेसिमल काउंट, दैट इज एलडीसी, और इसका नाम रखा है मैंने लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर काउंट। तो एक को लोएस्ट डेसिमल काउंट कहता हूं, एक को लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कह रहा हूं। मतलब अगर ये लिखा है 14.11 और इसमें ऐड करना है 3. लेट सपोज 3.1 नहीं 3.8 ऐड करना है, या वॉट एवर द क्वांटिटी ये ऐड करना है। 14.11 में 3.8 ऐड करना है, तो व्हाट इज द आंसर। तो अगर मैं इसे ऐड करूं सिंपली कैलकुलेटर से, तो ये 14.11 है, 3.8 है, तो इसका आंसर आ रहा है ये 1, ये 9 और ये 17। तो 17.91 आंसर बोला जाएगा। ठीक है, 17.9 आना चाहिए बेटा खुशबू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17.91 आना चाहिए। ठीक बेटा, एक मिनट रुकते। अब पॉइंट क्या है, केमिस्ट्री या जब ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 117 क्या हो बेटा, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, तो ये 17.91 जो आंसर आया है बच्चे, ये सही नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली में क्या कहा गया है कि यहां पे तो आप श्योर है, कहां पे आप श्योर है, यहां पे आप श्योर है, यहां श्योर है, यहां श्योर है। यहां पे क्या आप श्योर थे कि 0 आएगा? यहां के बारे में तो एग्जामिनर ने कुछ बताया ही नहीं है, तो आप यहां पे श्योर ही नहीं है कि 0 है, 1 है या 2 है, हमें मालूम ही नहीं। जब हमें यहां का कुछ पता ही नहीं है तो इस डिजिट का भी हमें कुछ नहीं पता। तो अगर हमें इस डिजिट का भी कुछ नहीं पता है तो इसे यहां से हटानी पड़ेगी, और इसे हम कहते हैं राउंड ऑफ। और क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है, इट इज लेस देन 5, तो इसे सिंपली हटा सकते हैं। इसकी जगह हमें कुछ नहीं करना, ना 0 लगाना है ना कुछ, और इसका सही आंसर माना जाएगा 17.9। राउंड ऑफ के 3 रूल होते हैं। लेस देन 5 जब हटता है तो कुछ नहीं किया जाता, मोर देन 5 जब हटता है तो 1 ऐड किया जाता है प्रीसीडिंग में, और अगर एग्जैक्टली 5 होता है, एग्जैक्टली 5 होता है, इवन ऑड रूल, केजरीवाल रूल खेल लेते हैं। केजरीवाल रूल क्या है कि हमें आंसर इवन में देना है, अगर पिछली डिजिट ऑड है तो इवन कर दो, और इवन है तो ऐसे ही रहने दो। तो ये अभी मैं राउंड ऑफ बताता हूं आपको। पहले प्लस माइनस का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्लस माइनस का एक क्वेश्चन और क्या है, ये लिखा है बेटा 2.78 और इसमें ऐड करना है 1.1, तो इसका कैलकुलेटर से एडिशन आपका आएगा 3.88, लेकिन एग्जाम में आंसर माना जाएगा 3.9। क्यों माना जाएगा 3.9? क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद यहां 1 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद यहां 1 यानी यहां कम है, और जिसमें भी डेसिमल के बाद कम होंगी वो हमारा गवर्निंग हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। मतलब आंसर कैन नॉट बी रिपोर्टेड इन मोर डेसिमल प्लेसेस देन द लीस्ट वन। इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, आंसर में भी 1 ही दिखानी है, 1 से ज्यादा नहीं दिखानी।
तो ये वाला 8 राउंड ऑफ करना था। और बच्चों राउंड ऑफ का रूल क्या है? राउंड ऑफ का रूल क्या है कि अगर कोई भी डिजिट मोर देन 5 है, जैसे ये मोर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग पिछले वाले में एक ऐड कर दीजिए, इसे हटा दीजिए। मतलब वही जो हम ऑर्डिनरी तौर पे बिलिंग में करते हैं, बाजार में बिल लेने गए और अगर 50 पैसे से कम की कहानी है तो हमारा फायदा, और 50 से ज्यादा की कहानी है तो उसका फायदा 1 रुपए बढ़ा के देना पड़ता है ऑर्डिनरी राउंडिंग ऑफ को। ये आपको अगर क्लियर है, राउंड ऑफ बता दूं पहले। हाँ बेटा गलती, अभी मैं बताता हूं बेटा, एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा। ये जो केजरीवाल है ना, ये खाली दिल्ली में बैठा है, हर जगह नहीं बैठा। मतलब इवन ऑड का रूल जो खेलना है ये तभी खेलना है जब 5 हो। 5 हाँ करा रहा हूं बेटा, अभी सारे करा रहा हूं 5 वाले। जब 5 हो तभी खेलना है। यहाँ तो 8 है, ये 8 को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, ये 5 थोड़ी है। अगर ये 5 होता तो पिछले वाले में इवन ऑड खेल लेते, दिल्ली खेल लेते। अभी दिल्ली नहीं खेलनी है। फिर से देखो, समझो बच्चों, बच्चों समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। राउंड ऑफ का पहला रूल, अगर कोई भी क्वांटिटी लेस देन 5 है तो नेग्लेक्ट इट, नो चेंज, उसको हटाने पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 6.4321, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 6.432, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 6.43, 2 सिग्निफिकेंट, नो सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 6.4, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, और खाली 6, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां से यहां तक आते समय ध्यान से देखिए, मैंने सारे नंबर्स जो हटाए हैं वो लेस देन 5 है, और लेस देन 5 होने की वजह से पिछले में कोई भी चेंज नहीं किया गया। ये 1 हटाया तो कोई चेंज नहीं, 2 हटाया तो कोई चेंज नहीं, 3 हटाया तो कोई चेंज नहीं, 4 हटाया तो कोई चेंज नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ बेटा, आप जो कह रहे हो ना कि 6 में इनफाइनाइट होनी चाहिए, ये मैंने अभी आपको कहां बताया कि ये जो 6 है कोई परफेक्ट प्लेस है। मतलब एक होता है ना कि मैंने 6 ग्राम किसी की चीज के लिए है, तो इसमें इनफाइनाइट नहीं होगी, है ना। इनफाइनाइट क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनफाइनाइट हम तब कहते हैं जब हम एक्यूरेसी को अटेन कर चुके हैं। जहां हम ये कहें कि इसके बाद डेसिमल लगा के कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अभी तो ये 6 ग्राम किसी चीज के होंगे, तो 6 ग्राम के आगे 6.1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, मिलीग्राम, नैनोग्राम, कुछ भी हो सकता था। तो अभी हम इनफाइनाइट नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? कोई आगे कोई यूनिट लगी होगी, ठीक है, ओके। हाँ, अगर वही है, मैंने हमेशा बेटा प्रगति, मैंने यही तो कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर कहां कितनी है, इट इज टेल या इट इज गिवन बाय ओनली द पर्सन हु इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट। जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो बता सकता है भैया इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, वो क्वेश्चन दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर किसी ने हाफ डजन कहा है या उसने 6 कार्स कह दिया, तो भैया 6 कार का मतलब तो 6 ही होंगी। अब तुम 6.0 लगा के कितनी कार लगा दो, मतलब सॉरी 6.0000 कितने जीरो लगा दो, तो अब 6 कार का मतलब इनफाइनाइट ही है। क्यों? क्योंकि 6.1 कार कभी होती ही नहीं है, 6.00001 कार कभी होती ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि एक कार से आपकी स्टेपनी गायब है तो बोलेगा नहीं ये कार पूरी नहीं है। भैया कार तो कार ही है, तो वो कभी फ्रैक्शन में होती ही नहीं है। तो यूजुअली काउंटिंग ऑब्जेक्ट अगर कोई है, काउंटिंग, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो होल नंबर में ही होगा, उसके आगे डेसिमल नहीं आएगा। बट अगर आपने मास कैलकुलेट किया या कुछ और कैलकुलेट किया है, मेजर किया है, तो उसमें डेसिमल के बाद जीरो कब तक आएगा कोई गारंटी नहीं। एक लिमिट के बाद हो सकता है फिर कोई वैल्यू आ जाए। जैसे आप सपोज मास निकाल रहे हो एक इलेक्ट्रॉन का, तो कोई जरूर थोड़ी 9.1 के बाद जीरो ही आएंगे, कुछ भी क्वांटिटी आगे आ जाती है ना। अब मेरे को आपको बताना है 5 से बड़ी वाली वैल्यू का राउंड ऑफ कैसे करते हैं। पहले एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसमें अधिकतर बच्चे गलत करते हैं इसलिए। 6, 4, 3, 2, 1, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन आपका ये है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करके मुझे बताइए। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर बच्चों ने गलत दिया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस समय 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4, 5, और मैं कह रहा हूं इस सिग्निफिकेंट फिगर को हटाइए और मुझे आंसर बताइए। काइंडली टाइप द आंसर दिस। मैंने कहा ना, मुझे अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, और अभी मेरे पास 3 आंसर आ चुके हैं, तीनों गलत।
वेरी गुड। ऋषिका का भी आंसर आया, वो भी गलत। और कोई बताएगा आंसर? नहीं बेटा, चेंज तो कर ही सकते हैं। वेरी गुड, सम्यक सम्यक, वेरी नाइस। इसका आंसर आएगा 64320। यहां हमें 0 लगाना पड़ेगा इसकी जगह। ये एक पॉइंट है क्या कि अगर कभी क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है, इफ देयर इज नो डेसिमल, तो जो क्वांटिटी हटेगी उसकी जगह 0 लगाना है। जो क्वांटिटी हटेगी उसकी जगह 0। कॉमन सेंस देखो, क्या कॉमन सेंस। आप सपोज लेट सपोज आप कोई भी चीज मार्केट से परचेस करने गए हैं और उसका बिल आ रहा है, ठीक है, 64,321 रुपीज। 64,321 रुपीज उसका बिल है, वॉट एवर द थिंग। आपने कहा ये यार आखिरी का 1 रुपया, यार ये तो बड़ा इनसिग्निफिकेंट है यार, और मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर की नॉलेज है, जग्गी सर ने पढ़ाया है। तो उसने कहा ठीक है, उसे हटा दो। मतलब उसको हटा दो का मतलब क्या है? अब तुम 6,432 रुपए दोगे उसे? मतलब वो 1 रुपया हटा दो उसने कहा, तो क्या 6,000 रुपए थमा दोगे? कॉमन सेंस लगाओ। अरे 64,000 की कोई चीज थी और आखिरी का 1 रुपया हटाने के लिए उसने कहा, 1 रुपया हटाने के समय क्या मतलब पूरा हटा दोगे क्या, 0 भी उसका? तो 1 रुपया जब आप उसका हटा रहे थे तो सिर्फ 1 हटाएंगे, उसकी जगह 0 लगाएंगे। समझ में आ रहा? तो 64,320 हुआ। अब आपने कहा अरे नहीं यार, ये ऊपर के 20 रुपए भी हमें नहीं देने हैं, ये भी हटाओ। तो ये 20 रुपए जब वो राउंड ऑफ करेगा तो 64,300 हो जाएगा। ये नहीं है कि ये 20 रुपए भी नहीं देंगे तो 643 पकड़ा देंगे। लो 643 पकड़ो, ठीक है। वो भी अगर तुम सपोज 64,321 का कोई एक मोबाइल फोन लेने गए हो, ठीक है, और आप ये राउंड ऑफ करना शुरू कर रहे हो और ये 0 नहीं लगा रहे हो, 643 दे रहे हो, तो डमी भी नहीं देगा वो। अगर डमी भी देख लो कहीं बाहर मिल जाए खिलौने की दुकान पे, वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? तो राउंड ऑफ में एक रूल आ गया। क्या रूल आ गया? अगर कभी आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, चाहे वो 5 से कम हो, ज्यादा हो, बराबर हो, इससे मतलब नहीं, सब में लगता है ये रूल। अगर कभी राउंड ऑफ कर रहे हैं और कहीं डेसिमल नहीं लगा है, तो हटने वाली क्वांटिटी की जगह 0 आएगा। अगर कभी राउंड ऑफ कर रहे हैं और डेसिमल नहीं है, तो हटने वाली क्वांटिटी की जगह 0 आएगा। और अगर डेसिमल लगा है तो हटने वाली क्वांटिटी की जगह 0 नहीं आता। अगर डेसिमल लगा है तो 0 नहीं आता। चेक इट, ये मैंने आपको अभी कराया है। यहां बेटा देखो डेसिमल लगा था, नोटिस करिएगा, ये डेसिमल लगा था, इसलिए मैंने यहां 0 नहीं लगाया। और अगर मैं यहां 0 लगाता तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला है। तो यहां 0 नहीं लगाना है। 0 कहां लगाना है, समझ में आया? तो मैं इस चीज को आमने सामने ही लिखूंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा बेटा। ये मैंने लिखा है आमने सामने, कलर चेंज करके। ये रहा 64321, 5 सिग्निफिकेंट। 4 में चेंज करो 64320, 3 में चेंज करो 64300, 2 में चेंज करो 64000, 1 में चेंज करो 60000। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगर डेसिमल नहीं लगा है तो उस क्वांटिटी की जगह आपको वहां 0 लगाना है, और अगर डेसिमल लगा है तो 0 नहीं लगाना है। बताओ भैया, डेसिमल वाला पॉइंट क्लियर है? अब आपको क्लियर है तो 1 टाइप करो, नहीं क्लियर है तो 2 टाइप करो जल्दी से। प्रांजल, सम्यक, नूपुर एंड राशिका क्लियर है। दिव्यंका एंड देव भी क्लियर है। ठीक है, आशुतोष क्लियर, वेरी गुड। ठीक, तो सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ में 2 रूल हो गए। सॉरी, पहला पॉइंट हो गया राउंड ऑफ में कि अगर कोई भी क्वांटिटी आप हटा रहे हैं, वेदर इट इज 5, लेस देन 5, मोर देन 5, वॉट एवर, अगर डेसिमल नहीं लगा तो 0 लगाएंगे, अदरवाइज वो क्वांटिटी 1000 से 100 में रह जाएगी, 100 से 10 में वो नहीं हो सकता। दूसरा रूल हमारा ये हो गया, लेस देन 5 है तो उसे हटाओ, परे करो, और उसकी जगह डेसिमल वाला पॉइंट, अगर डेसिमल है तो कुछ मत लगाना, और पिछली डिजिट में कोई चेंज मत करना। अगर मोर देन 5 है, जिस क्वांटिटी को हटा रहे हैं इट इज मोर देन 5, तो प्रीसीडिंग में जो उससे पहले आ रहा है, प्रीसीडिंग में 1 ऐड करेंगे मोर देन 5 में। और इसमें गलतियां बहुत होती है, मैक्सिमम बच्चों में ये वाली गलती देखी गई है, वो पिछले में 1 ऐड करना भूल जाते हैं। ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन। लेट सपोज
3, 6, 7, 8, 9। इस समय इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। 38.67, 33 नहीं 36 होगा, सॉरी, मैं वही चीज लिखना चाह रहा हूं बस डेसिमल के साथ। 36.789, इन दोनों में ही 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 5 significant figures. Change it into 4, then 3, then 2, then 1. ये आपको चेंज करनी है। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था बेटा गलतियां होंगी 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 और कर रहे हो तो। मजा ना आए हो, एक बच्चे की खाली सही चल रही है, प्रगति एंड राशिका, ये 2 बच्चे शायद सही चल रहे हैं, बाकी सभी गलत करे पड़े। अरे हाँ, अब नूपुर ने सही किया है। अरे भैया जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आंसर देने की? रुकिए रुकिए रुकिए, होल्ड होल्ड होल्ड, जल्दबाजी मत करिए। बहुत गलत, बहुत गलत कर। खुशबू रुको। हाँ, ये 2-3 बच्चे सही कर रहे हैं, बाकी सभी ने गलत किया था। राशिका ने सही किया है और नूपुर शायद सही कर रही हैं। अब 1 सेकंड रुक जाइए। अरे भैया रुक जाओ, अब मैं बता लूं फिर करना। बेटा इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, तो इसका पहले का आंसर था 3, 6, 7। आप इस नंबर को हटा रहे हैं, ये मोर देन 5 है, पिछले में 1 ऐड करिए, यहाँ 9 आएगा, डेसिमल नहीं है, 0 आएगा। आप पता नहीं ये क्यों नहीं करना चाह रहे। नोपुट सही है बेटा आप एकदम। तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ 9 आएगा। तो 9 किया ही नहीं है आपने। आपने क्या किया, वो 8 ही लिख के रहने दिया मैक्सिमम ने। इसके बाद हम इसे हटा रहे हैं, ये भी मोर देन 5 है, और अगर ये मोर देन 5 है तो यहां 1 ऐड करेंगे और ये 0 में चेंज होगा। ठीक है, अब ठीक कर रहे हैं। और इसके बाद हम इसे हटा रहे हैं, तो ये मोर देन 5 है, तो यहां 7 में चेंज होगा और 3 0 आएंगे। और अब फिर वही वाली 38,000 कैसे आ गया, 37,000 आएगा ना। फिर इसे हटा रहे हैं, ये मोर देन 5 है तो 1 बढ़ेगा, 40,000 इज द फाइनल आंसर। तो ये हाँ 38 क्यों लिखा, 37 है। डन। अब इस पे आते हैं, यहां पे पहले का आंसर 36 वैसे का वैसे रहेगा, 7 के बाद 9 आएगा, इसे हटा रहे हैं, इसकी जगह कुछ नहीं आएगा, 0 0, मोर देन 5 है इसलिए 1 ऐड किया। वेरी गुड। अब इसका अगला 36, ये हट रहा है, यहां एक बढ़ेगा, 0.8 हो जाएगा। वेरी गुड। उससे अगला, वेरी गुड, ये हट रहा है, तो ये एक हटा, तो यहां मोर देन 5 की वजह से 1 बढ़ गया। अगला 37, लास्ट, यस, वेरी गुड। ये जब हटेगा तो 0 भी लगेगा, क्योंकि अब डेसिमल नहीं है, तो 4 नहीं लिख सकते, इसे 37 को 40 लिखेंगे। वेरी गुड। तो 37 की जगह यहां 40 आएगा। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको साथ में बताते चलूं बेटा, ये वाली जो पीडीएफ मैंने आज भेजी है, इसके 4 पार्ट्स हैं, बेसिकली 4 पार्ट्स में है। पहले 1 से 9 पेज तक आपका बेसिक थ्योरी है, ठीक है। 10th पेज से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, 10 से लेके 47 तक सब काम का है, बहुत काम का है। देखिए पेज नंबर 10, ये रहा 10th, और ये रहे 10th में आपके सॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, और क्लासिफाई होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या लॉज के क्वेश्चन, तो ये सॉल्व्ड है। वेरी गुड बेटा, अभी दिखेगा, मेरे को आगे बताने तो दे, आगे तो बताने दे, बता तो रहा हूं भाई, जल्दबाजी क्यों कर रहा है। तो ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एंड पेज नंबर 10, 11, 12, 13, 22 तक ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है आपके। 22 नहीं, सॉरी 20th तक, और कम नहीं है सॉल्व्ड, बहुत सारे सॉल्व्ड हैं, 52 से ज्यादा सॉल्व्ड हैं, लेकिन पूरे चैप्टर के हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 20 में ये ट्यूटोरियल क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली हम डे टू डे देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इसमें से आपको कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाए, यूनिट कन्वर्जन नहीं पढ़ाया, या यूनिट कन्वर्जन पे ही मेन है। जैसे ये पहला है, टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, केल्विन में चेंज करिए। तो जैसे हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में कितना है,
तो ये यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन है, इसमें लॉज के क्वेश्चन है। तो ये जो ट्यूटोरियल के क्वेश्चन है ये बेसिकली हम डे टू डे टेस्ट के लिए कहते हैं। ये पेज नंबर 20 से स्टार्ट है और इसमें जो न्यूमेरिकल है उनके आंसर नीचे दिए हैं, सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं, आंसर्स दे रखे हैं। इसके बाद ये लगभग 10 करीब ट्यूटोरियल होंगे, सॉरी 4 करीब ट्यूटोरियल है, 6। तो ये 6 ट्यूटोरियल्स हैं जो एक एक करके आप सॉल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद। नाउ द इंपॉर्टेंट वन जो आप पूछ रहे थे बेटा, इसके बाद ये रहा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। दिस वन इज एक्सरसाइज ऑफ समेटिव एक्सरसाइज विच इज एनसीईआरटी। तो ये सारे एनसीईआरटी में आपको देख ही लिया है जिन बच्चों ने, 36 क्वेश्चंस हैं। तो वो 36 क्वेश्चंस ये रहे, आंसर इसके भी दे रखे हैं, सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशंस के लिए मैं बैठा हूं। ये रहा सेकंड हेडिंग, ये भी सब्जेक्टिव में है कि आप कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन हाँ पूरे चैप्टर के मिक्स है, टॉपिक वाइज। इसमें देखिए इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सब आ गया। अब आ गए ऑब्जेक्टिव, जो बच्चे कह रहे थे ना अभी मेंस और एडवांस, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन, नीट लेवल के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ये रहे बेसिक ऑब्जेक्टिव जो कहीं नहीं आए हैं, मतलब स्टार्टिंग करनी है आपको, दैट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये भी ऐसा नहीं है कि कम है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ये लगभग 70 के आसपास है, सॉरी ये बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में 70 नहीं है, 53 है, सॉरी। और इसके बाद हमारा शुरू हुआ ये प्रीवियस ईयर AIEEE। बेटा इससे पहले इंजीनियरिंग का एक एग्जाम चलता था जो अब IIT में मर्ज हो गया और IIT मेंस बन गया। उससे पहले ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से AIEEE था, और AIEEE के क्वेश्चन का लेवल नीट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर माना जाता था। तो ये AIEEE के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ AIEEE दैट इज IIT मेंस का क्वेश्चन। फिर अभी तक के ये एडवांस में जो आए हुए IIT के हैं, आए हुए कह लीजिए, या उस लेवल के, दैट मींस एक स्टैंडर्ड और ये वो क्वेश्चन है, हल्का सा एक स्टैंडर्ड और ऊपर के क्वेश्चंस हैं जहां मिस्टेक के चांसेस, सिली मिस्टेक के ज्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे IIT एडवांस के लिए चल रहे हैं। IIT एडवांस में बेटा 2 लेवल हैं, मतलब आता पूरा ऑब्जेक्टिव है, एक आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक आता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, जैसे हायर लेवल के हैं, 2 या 3 चैप्टर से मर्ज करके वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 70-75 थे। ये रहा प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन, थोड़े पुराने हैं, इसमें 2013 या 15 तक का कलेक्शन है, और उसके आगे की बुक इसमें मर्ज नहीं है, लेकिन वो आपको मैं जो नए क्वेश्चन है और इसमें नहीं है, मैं आपको अपनी शीट्स बना के फिर दूंगा, ठीक है। तो IIT में ऑब्जेक्टिव ही होता है बेटा, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, IIT प्योर ऑब्जेक्टिव हो गया है, प्री भी और एडवांस भी, मतलब मेंस भी और एडवांस भी। और बस लेवल ऑफ क्वेश्चन पता है, 3 घंटे में सिर्फ आपको केमिस्ट्री में 27 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, हाईएस्ट जो अभी तक मिले हैं वो। अब ये प्रीवियस ईयर के बाद कंपटीशन फोकस पे, जिसमें आजकल एक नया आ गया है कि मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो ये मल्टीपल आंसर्स हैं, मोर देन 1 का लेवल इसमें चलेगा, दैट इज पेज नंबर 42। एक लेवल आ चुका है रीजन असर्शन। असर्शन मतलब हमने कोई सेंटेंस कहा है, कोई पॉइंट कहा है, फिर उसको प्रूफ करने के लिए उसका रीजन दिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं कि दोनों बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन जो है असर्शन का। तो A ऑप्शन होता है दोनों बातें सही हैं लेकिन रीजन का यहां से कोई लेना देना नहीं है, B ऑप्शन। असर्शन सही है लेकिन रीजन है ही नहीं उसका, तो C, और असर्शन ही गलत है तो D। तो ये रीजन असर्शन के पॉइंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट रीजन असर्शन। इसके बाद रीजन असर्शन के बाद एक नई चीज IIT ने जोड़ी थी, पैसेज, कि एक पैसेज दे रखा है और उस पैसेज के बेस पे नीचे क्वेश्चन है। यकीन मानना बेटा, पैसेज में यूजुअली कोई हिंट, कोई नॉलेज नहीं होती। पैसेज सिर्फ बताता है इस चैप्टर की बातें कर रहे हैं और ये वैल्यूज है, बाकी पैसेज में कुछ नहीं गिवन होता। वो क्वेश्चन ही केमिस्ट्री में पैसेज से आपको नहीं मिलेंगे, बस आपको पता लग जाएगा किस चैप्टर का है और कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या फॉर्मूलेस लगाने हैं। इसके बाद मैच द कॉलम है, आप A और B को मैच कर सकते हैं, ये मैच द फॉलोइंग। एक IIT ने पैटर्न शुरू किया है जिसे इंटीजर टाइप कहते हैं, जिसमें आपके आंसर की वैल्यू 0 से 9 तक या 1 से 9 तक के बीच में ही कोई एक नंबर आएगा। फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे, और फ्रैक्शन आएंगे तो आपको राउंड ऑफ करके फुल नंबर टिक करना होगा। तो यूजुअली 1 to 9, और अब तो 0 भी ऐड है, तो 0 to 9 कोई भी आंसर आएगा तो वो एक इंटीजर आएगा। मतलब इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसमें आएगा। अब हम बात करते हैं आंसर्स की। ये रहे आंसर्स, ये रहा पहला जो NCERT के 36 क्वेश्चन है उनके आंसर हैं।
फॉलोड बाय आंसर ये रहे सब्जेक्टिव के, जो आपको पहले एनसीईआरटी के बाद सब्जेक्टिव के 20-25 क्वेश्चन थे उसके, फिर बेसिक ऑब्जेक्टिव जो 53 थे, फिर प्रीवियस ईयर AIEEE के जो सिर्फ 13 ही है इस चैप्टर में, और इसके बाद एडवांस के 74 थे, उनके आंसर है। प्रीवियस ईयर IIT 16 क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल वाले भी हैं, और ये रहा कंपटीशन फोकस मोर देन वन, ये मोर देन वन थे। इसके बाद ये मैच द फॉलोइंग थे, इसके बाद ये इंटीजर टाइप भी थे, इसमें ये है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल एक जिसे कहें कि कंपटीशन लेवल तक की तैयारी का है। तो राइट फ्रॉम 11th यू कैन गो फॉर कंपटीशन, वेदर इट इज IIT, AIEEE, नीट, जो भी आपका टारगेट आप जा सकते हैं, बट कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट। मतलब कंटिन्यूटी कहने का क्या मतलब है, कई बच्चे आज तो चार्ज अप हो जाते हैं, मटेरियल भी ले लेते हैं, मैंने मटेरियल दे भी दिया है, और इसके बाद में आपको टॉपिक वाइज मटेरियल भी दूंगा। टॉपिक वाइज कहने का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया, लो सिग्निफिकेंट फिगर के 10 क्वेश्चन करो, लॉज पढ़ाए, लॉज के 10 क्वेश्चन करो, इसके अलावा इसके साथ साथ मैं वो भी दूंगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हमारे 2 बैच चलते हैं हमेशा, वन इज फॉर प्योर बोर्ड और एकेडमिक्स लेवल, एंड द सेकेंड वन इज अल्टरनेट डेज जो मॉर्निंग में होता है, और उसका काम होता है कंपटीशन लेवल, जिसमें हम ये सारे के सॉल्यूशंस कराएंगे। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया, थ्योरी दे दी, इसका अप्लाई कैसे करना है वो सिखाने के लिए कंपटीशन बैच अल्टरनेट डेज मॉर्निंग में लगता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कोई बच्चा अगर ये कहे कि 11th के इतने शुरू से, ऐसा कुछ नहीं, आप कर सकते हैं। आपने एक बार मोल लेवल तक पहुंच गए, स्टोशियोमेट्रिक तक पहुंच चुके हैं, बैलेंसिंग थोड़ी बहुत आपको आती है, तो आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, आप कर लेंगे, दैट्स माय गारंटी, ठीक है। तो अब आपके पास स्टडी मटेरियल ये वाला तो है ही, डे टू डे वाला भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और अगर कोई बच्चे लॉकडाउन या किसी वजह से बुक्स नहीं ले पा रहे, नो नीड टू परचेज एनी बुक, आइदर इट इज ABC और दिस और दैट। अगर आपको नहीं खरीदनी तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी सब इसमें मिलेगी, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सारे मैं हर चैप्टर के आपको ऐसे दूंगा, तो नो नीड टू परचेज एनसीईआरटी बुक जस्ट फॉर क्वेश्चंस और समथिंग, वो आपको यहाँ मिल ही जाए, ठीक है। कंपटीशन की भी कोई बुक खरीदने की आपको जरूरत है, बट इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इससे भी एक स्टेप हायर की बुक चाहिए, तो 1 महीना रुक जाइए, पहले अपना लेवल जज कर लीजिए, और ये आपसे होने लगेंगे तो मैं आपको एडवांस लेवल की बुक्स 2-3 राइटर्स की अलग अलग हैं, वो मैं आपको रिकमेंड तब करूंगा जब आप इस लेवल तक बॉन्डिंग कर चुके होंगे, मतलब इस लेवल तक आपके ब्रेन में आने लगेगा, तो हम सेकंड लेवल पे मर्ज मूव करने की पे। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम हियर। होपफुली यू एंजॉय द सेशन, हैव अ नाइस टाइम, बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir. बाय बाय।